गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के जो प्रश्न दिए हुए हैं 8 ग्रेड विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान वाली पुस्तक में इसके संबंधित उत्तर का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि नायलॉन के किस गुण के कारण इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे आप। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए गए निर्मित किया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 2, बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। ठीक है, 3 लाभ लिखना है। तो प्लास्टिक पात्रों के 3 प्रमुख लाभ देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें और बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है कि प्लास्टिक पात्रों के उपयोग पहला आ जाएगा। प्लास्टिक पात्रों बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी एवं विभिन्न आकारों और साइजों में पाया जा सकता है। ठीक है, पहला लाभ हो गया। दूसरा है प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। और तीसरा होता है ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती। तो इसका कारण है फ्रेंड्स कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती क्योंकि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। कौन? मेलामाइन प्लास्टिक की परत। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्न 5 हमारे पास लिखा है कि तालिका में रेशे से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई है जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं के रूप में अलग करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा कि वस्तु का नाम। अब हमारे पास जो ऊनी स्वेटर है ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रेशे। फिर दांत साफ करने के ब्रश, ये कृत्रिम रेशे होते हैं। फिर रेशमी साड़ी जो होती है प्राकृतिक रेशों से बनी होती है। फिर है टेरिलीन की शर्ट, ये कृत्रिम रेशे होते हैं। फिर सूती कुर्ता, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कौन कौन से है। और लास्ट है पीईटी से बनी बोतलें, ये कृत्रिम रेशे होते हैं। ठीक, अब है प्रश्न क्रमांक 6, कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, पॉलीथीन खाने से बहुत नुकसान हो सकता है। पाचन तंत्र उनका काम नहीं कर सकता। तो इसके देखो इसका उत्तर हम क्योंकि पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकरण वस्तु है जिसका अपघटन
नहीं होता। ऐसे में गाय या फिर अन्य जानवर द्वारा पॉलीथीन निगलने पर उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न क्रमांक 7 है कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन से 5 R सिद्धांत का उपयोग करेंगे तथा 3 उपाय लिखे जिसमें पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। तो इसमें देखिए पहला 5 R सिद्धांत, पहला हो जाएगा उपयोग कम करिए, दूसरा हो गया पुनः उपयोग चक्रित करिए, तीसरा है पुनः प्राप्त करिए, चौथा है उपयोग ना करना। ठीक है, इसके बाद इसका उपाय है प्लास्टिक की थैलियों जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना। इसके बाद जो लास्ट है दूसरा, इसका उपाय खरीदारों के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना। जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो थैला लेकर जाना चाहिए साथ में। तीसरा, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अब है प्रश्न क्रमांक 8, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो इसके अंतर हो जाएंगे फ्रेंड्स। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जिसको हम गर्म करने के बाद मोड़ लेते हैं उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी इत्यादि। फिर है थर्मोस्टेटिक, तो प्लास्टिक जो एक बार ढांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक को जलाने पर भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अतः इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। उपाय, कपास या जूट के बने थैले का प्रयोग कीजिए। प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम प्लास्टिक के प्रयोग से बच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10 कि जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। फिर है जैव अनिम्नीकरण, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, उसे जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। प्रश्न 10 का सेकंड है कि नीचे कुछ अपशिष्ट के रूप प्रकार दिए गए हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण में विभाजित कीजिए। पहला है ऊनी स्वेटर, तो ये जैव निम्नीकरण आ जाएगा। फिर है दांत साफ करने का ब्रश, जैव अनिम्नीकरण। रेशमी साड़ी, जैव निम्नीकरण। फिर है टेरिलिन की शर्ट, जैव निम्नीकरण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि टेरिलिन का शर्ट, जैव निम्नीकरण। सूती कुर्ता, जैव निम्नीकरण तथा पीईटी से बनी बोतलें, जैव अनिम्नीकरण। बच्चों, तो ये प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक का बटन अवश्य दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।